अगर आप विपश्यना मेडिटेशन सीखने के लिए जाना चाहते हैं या आपका प्लान बन रहा है कि आप ये मेडिटेशन सीखें, तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। क्योंकि मैं अभी 10 दिनों का शिविर अटेंड करके आया हूँ, तो इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहला ये कि वहाँ का शेड्यूल क्या होता है, क्या वहाँ रूल्स होते हैं। दूसरा ये कि आपको वहाँ जाते टाइम क्या क्या पकड़ के जाना चाहिए। और तीसरा, मैं जहाँ गया था ना, वहाँ का आपको वीडियो दिखाऊंगा। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है कि हम जहाँ जा रहे हैं क्या वहाँ साफ सफाई अच्छी है, क्या वहाँ खाना अच्छे क्वालिटी का होता है, और ऐसे ही बहुत सारे डाउट्स होते हैं लोगों के मन में। सो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि विपश्यना है क्या। ये हमारी भारत की बहुत ही पुरानी मेडिटेशन करने की एक टेक्निक है, जिसे आज से करीब 2500 या 2600 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने खोज कर निकाला था और अपनी इस टेक्निक को अपने शिष्यों को भी सिखाया था। और इस मेडिटेशन टेक्निक का फ़ायदा करीब लोगों ने 500-600 साल तक लगातार लिया। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने इसमें अपने कुछ चीज़ें मिक्स करना शुरू कर दिया, जिसके कारण इसका जो बेनिफिट था वो धीरे धीरे कम होने लगा। और बेनिफिट कम होने लगा तो धीरे धीरे लोगों ने इसे करना बंद कर दिया, जिसके कारण ये विलुप्त हो गया। लेकिन ये विलुप्त होने से पहले बहुत सारे अलग अलग देशों में पहुंच चुका था। फिर कहीं एक देश में ये शुद्ध रूप में था, वहीं से एस.एन. गोयनका जी ने इस टेक्निक को इंडिया में लाया और धीरे धीरे करके ये पूरे वर्ल्ड में फैला। और आज पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देशों में ये टेक्निक सिखाई जाती है। और ये टेक्निक पूरी की पूरी साइंटिफिक है, इसमें कोई धर्म या संप्रदाय का कोई भी लेना देना नहीं है, पूरी तरह साइंटिफिक है। आपने ये तो जान लिया कि विपश्यना मेडिटेशन है क्या। अब बात करते हैं कि क्या वहाँ पे रूल्स होते हैं और क्या वहाँ का शेड्यूल होता है। ये देखिए, ये वहाँ का शेड्यूल है। सबसे पहले सुबह आपको 4 बजे उठाया जाता है, वहाँ से आपके दिन की शुरुआत होती है और दिन भर में आपको करीब 10 से 11 घंटे तक मेडिटेशन करना होता है। और 3 टाइम आपको खाना मिलता है। सुबह सबसे पहले आपको खाना मिलेगा करीब 6:30 बजे। उसके बाद आपको 11 बजे फिर से खाना मिलेगा। इसमें आपको मिलेगा दाल भात, 2 रोटियां और 2 प्रकार की सब्जी और सलाद। यहाँ के खाने में ज़्यादा नमक मिर्च नहीं होता, ये एकदम सीधा साधा सिंपल और सात्विक भोजन होता है। उसके बाद फिर आपको शाम को हल्का भोजन मिलता है, या यूं कहें कि नाश्ता मिलता है। और उसके बाद आपको रात में कुछ नहीं मिलेगा। रात को करीब 7:30 से 8:30 बजे तक एस.एन. गोयनका जी के प्रवचन का टाइम होता है। उसके बाद जब उनका प्रवचन खत्म होता है तब आप 15 से 20 मिनट और मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद करीब 9 बजे आपका मेडिटेशन खत्म हो जाता है और आप वापस अपने रूम में चले जाते हैं और 9:30 बजे तक सबको सोना होता है। ये तो बात रही वहाँ के शेड्यूल की। अब बात करते हैं कि वहाँ क्या क्या रूल्स होते हैं। वहाँ सबसे पहला रूल होता है आर्यमौन। आर्यमौन मीन्स आपको किसी से भी कोई बात नहीं करना है। जब आप वहाँ पहले दिन पहुँचेंगे तो ये करीब 7 या 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और सीधे 10वें दिन करीब 10:30 या 11 बजे ये खत्म होगा। इसमें आपको किसी से भी बातें नहीं करनी है, ना ही आपको इशारों से बातें करनी है, ना ही आपको कॉपी या पेन से लिखकर बातें करनी है। हाँ, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप वहाँ के लोगों से बात कर सकते हैं या आचार्य जी से आप बात कर सकते हैं। और सेकेंड रूल ये है कि वहाँ आपको कुछ चीज़ों का पालन करना होगा। जैसे सबसे पहला है आपको झूठ नहीं बोलना है। दूसरा है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तीसरा है कि आपको किसी भी प्रकार की जीव हत्या नहीं करनी है। चौथा, अगर आप किसी नशीली चीजों का सेवन करते हैं तो वो आपको वहाँ नहीं करना है। और पांचवा है आपको वहाँ चोरी भी नहीं करनी है। और छठवा ये है कि आपको एकदम ऊंची या आरामदायक बिस्तर में नहीं सोना है, आपको नॉर्मल बिस्तर मिलेगा वहाँ पर। सातवां ये है कि आपको मेकअप या किसी भी इंटरटेनमेंट वाली चीज़ों का यूज़ वहाँ पर नहीं करना है। बस इतना सा रूल है। वहाँ आपको 10 दिनों तक ये चीज़ें फॉलो करनी होंगी वहाँ पे। अब बात करते हैं जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें पकड़नी चाहिए, किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। पहला है ब्रश, टूथपेस्ट आप पकड़ सकते हैं। सेकंड है 2 जोड़ी कपड़े। आपको ऐसे कपड़े पकड़ने हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हों, जिसमें आप आराम से लंबे टाइम तक बैठ सकें। आप लोअर और टी-शर्ट पकड़ लीजिए, ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद आप 2 अंडरवेयर और 2 बनियान पकड़ लीजिए और एक टॉवेल पकड़ लीजिए। तीसरा, आप नहाने का और कपड़ा धोने का साबुन पकड़ लीजिए। चौथा है आप वहाँ पर एक पानी का बॉटल और घड़ी पकड़ लीजिएगा। अगर बारिश का सीज़न है तो आप छाता भी पकड़ सकते हैं। और अगर आप कोई दवाई यूज़ करते हैं या आपको कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण आपको कुछ यूज़ करना पड़ रहा है तो आप वो भी चीज़ें पकड़ सकते हैं वहाँ पर। और अगर आप फीमेल हैं तो आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी होगी, जब आप वहाँ पर जाएंगे तो अपने कपड़े के साथ साथ आपको एक दुपट्टा भी रखना होगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि विपश्यना मेडिटेशन सेंटर होता कैसे है और वहाँ जाने पर क्या क्या प्रोसेस होता है। मैं जहाँ गया था वो मेडिटेशन सेंटर छत्तीसगढ़ का है और वो दुर्ग के पास में है। तो चलिए दिखाते हैं आपको अंदर से। जब आप यहाँ आओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ आना होगा। यहाँ आप देख रहे हैं
यहाँ से आपको बोलना होगा कि मैंने रजिस्ट्रेशन किया था। अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो यहीं से आप फॉर्म फिलअप करेंगे, और वहाँ से जब आप फॉर्म को पकड़ के जाएंगे तो थोड़ा सा आगे जाने पर आपको यहाँ आना होगा। जब यहाँ आप वो फॉर्म देंगे तो आपको अपना रूम मिल जाएगा। चलते हैं थोड़ा सा आगे। और यहाँ पर फीमेल्स को खाना मिलता है, यहाँ पर मेल्स अलाउड नहीं है, यहाँ सिर्फ महिलाएं जाती हैं। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर है, मेल्स के लिए है ये। यहाँ पर ये सूचना बोर्ड है, यहाँ पर आज कौन सा दिन है और क्या होने वाला है सब लिखा होता है। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर कुछ नल्स हैं, कुछ प्लेट धोने के लिए है, और यहाँ पर आप पीने के लिए पानी ले सकते हैं। और इधर हमें खाना दिया जाता है। यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होता है और बहुत ही साफ़ सुथरा होता है। और थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हम बैठकर खाना खाते थे। यहाँ पर दीवार में आपका नाम और आपका रूम नंबर लिखा होगा, वहीं पर आपको बैठकर खाना खाना है, और खाना खाने के बाद प्लेट धोकर वहीं पर रख देनी है। ये आचार्य जी का रूम है, जो आचार्य आते हैं मेडिटेशन सिखाने के लिए वो यहीं पर रुकते हैं। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये टॉयलेट है, यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम है, और वो भी काफ़ी अच्छा होता है, साफ़ सुथरा होता है बहुत ज़्यादा। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर ये रूम है हमारा, मैं यहीं पर रुका था। तो आओ आपको रूम्स दिखाता हूँ कि रूम्स कैसे हैं। ये देखिए, ये है हमारा रूम, मैं यहीं पर रुका था। और ये मेरा बेड है, बेड नंबर 7। ये मुझे मिला था, 10 दिन मैं यहीं पर सोया था। यहाँ एक कमरे में करीब 8 लोग रुकते हैं, लेकिन हमारे रूम में हम लोग 4-5 ही लोग थे। और यहाँ पर कुछ है कपड़ा रखने के लिए, और कपड़ा सुखाने के लिए भी यहाँ रस्सियाँ लगी होती हैं। और यहाँ मच्छर भी नहीं था। ये गद्दे हैं, गद्दे भी एकदम अच्छे क्वालिटी के हैं, सॉफ्ट हैं, अच्छे। और कुछ दिखाता हूँ आपको। इधर ये कपड़े सूखे हुए हैं, खिड़कियाँ हैं, खिड़कियों में भी, सभी खिड़कियों में जाली लगा हुआ है जिसके कारण मच्छर नहीं आते। ये है। और यहाँ पर और थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम बाहर निकलते हैं अब। ये मेरे रूम पार्टनर्स हैं जिनके साथ मैं रुका हुआ था। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको दूसरा रूम भी दिखाता हूँ। सभी रूम्स एकदम सेम होते हैं, सेम होता है सब। सभी रूम्स में 8 बेड होते हैं और गद्दे वद्दे होते हैं। जब आप यहाँ आओगे तो पहले दिन आपको जो बेड शीट मिलता है और गद्दे का जो कवर मिलता है वो पूरा एकदम साफ़ सुथरा होता है, पूरा धुला हुआ होता है, थोड़ा सा भी गंदा नहीं होता। फ़ैन भी अच्छा है, सभी फ़ैन अच्छे हैं और चल रहे हैं, बढ़िया कंडीशन। तो थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहाँ पर धम्म हॉल है। ये जो धम्म हॉल है, यहीं पर हम बैठकर मेडिटेशन किया करते थे, सभी लोग बैठकर मेडिटेशन किया करते थे। और ये कुछ रूम्स भी हैं, तो इसे आपको ना अंदर से दिखाता हूँ मैं। जब हम यहाँ अंदर जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड है, मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ भी नोटिस होता है वो यहाँ पर लगता है। और थोड़ा हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम अपने जूते और चप्पल रखते थे, जूते और चप्पल निकाल कर हम अंदर जाते थे। अब यहाँ पर हम दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हैं तो दरवाज़ा भी ना एकदम शांत होता है, मतलब इसे जब हम खोलते हैं और बंद करते हैं ना तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता। ये यहाँ का माहौल एकदम शांत होता है। यहीं पर हम बैठकर मेडिटेशन किया करते थे। और यहाँ पर एक प्रोजेक्टर लगा है जिसके थ्रू हम लोगों को एस.एन. गोयनका जी के वीडियोस दिखाए जाते थे। यहाँ पर अभी गद्दे हटा दिए गए हैं क्योंकि आज ख़त्म हो गया ये। इस फ़ोटो में देखिए, यहाँ पर ऐसा होता था, उस तरफ फीमेल्स बैठती थी और इस तरफ हम मेल्स बैठते थे। तो अब बाहर चलते हैं। और ये कुछ और रूम्स है, ये सिंगल रूम्स हैं, यहाँ केवल एक ही लोग रुकते हैं, एक रूम में एक लोग रुकते हैं। लेकिन जो हमारा वो रूम था वहाँ हम एक रूम में 8 लोग रुकते थे। आपको भी दिखाता हूँ ये रूम कैसा है। दरवाज़ा खोलते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर एक बेड है, एक गद्दा है, एक तकिया है और कुछ कपड़े रखने के लिए भी कुछ है। इसमें एक टेबल भी है इस रूम में, हमारे रूम में नहीं था। तो यहाँ जैसे हम बाथरूम दिखाते हैं आपको, बाथरूम खोलेंगे तो यहाँ पर अंदर एक वेस्टर्न टॉयलेट है और कुछ बाल्टियाँ हैं। अच्छा है, यहाँ का भी साफ़ सुथरा है, बढ़िया। चलते हैं अब यहाँ से बाहर और दिखाते हैं आपको और क्या है। ये कुछ और रूम्स है और यहाँ आप देख सकते हैं ना, यहाँ सभी तरफ अच्छा हरियाली है, पेड़ पौधे हैं यहाँ पर, जिसके कारण इसका एयर क्वालिटी बहुत अच्छा है। और आगे आते हैं, ये शून्यागार है। यहाँ हमें मेडिटेशन करने के लिए एक कमरा दिया जाता था। वहाँ धम्म हॉल में हम ग्रुप में मेडिटेशन करते थे, लेकिन हमारे लिए
जहाँ एक सिंगल कमरा होता है जिसमें बैठकर हम मेडिटेशन करते हैं। आपको दिखाता हूँ रूम्स। दरवाज़ा खोलते हैं, लाइट बंद है यहाँ पर, लाइट को ऑन करता हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पर एक गद्दा होता है जिसमें बैठकर आप मेडिटेशन करते हैं। ये रूम करीब 8 से 9 फीट लंबा होता है और 3 से 4 फीट चौड़ा होता है। यहीं बैठकर आप मेडिटेशन करते हैं। बस यहाँ दिखाने के लिए बस इतना ही है और कुछ नहीं है यहाँ, जो भी है इतना ही है। बहुत अच्छा है यहाँ, अच्छा लगता है यहाँ रह के। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी वैल्यूबल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हमारे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।